नमस्कार दोस्तों, मैं रविशंकर शुक्ला पर्याय अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। अब की बार एडियो पार्ट सीरीज हमारे यहाँ चल रही है, तो उसकी अगली कड़ी में आज यह चौथी क्लास होने वाली है और हमारी अगली योजना है मनरेगा। मनरेगा बड़ी योजना है, बहुत सारे वीडियो यूट्यूब चैनल में आप देखेंगे तो आपको यह क्लास 1 घंटे से कम में नहीं मिलेगी, लेकिन इसको भी हम लोगों ने क्या है संक्षेप में आप लोगों को बताने का प्रयास किया जाएगा। यह हम लोग कर रहे हैं कि 10 मिनट के अंदर सभी सारगर्भित बातें या महत्वपूर्ण बातें आपको बता दिया जाए। लगभग 60 से 70% यहाँ से परीक्षा में सवाल बनते हैं। जो परीक्षा में सवाल बने हैं उन्हीं बिंदुओं को हमने दर्शाने का प्रयास किया है, आप तक पहुँचाने का प्रयास किया है। तो हमारे साथ बने रहें और ध्यान से प्रमुख बातों को समझने का प्रयास करें। तो मनरेगा को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के नाम से जाना जाता है। इसके पहले 2009 में इसका नाम बदल के महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना रखा गया है। इसके पहले इसको राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के नाम से जाना जाता था। आप लोग सुने भी होंगे कि पहले नरेगा बोलते थे, उसके बाद फिर मनरेगा हुआ। तो 2009 में इसका नाम परिवर्तित किया है, और कब 2 अक्टूबर को। अब हम आ जाते हैं कि इस योजना का प्रारंभ कब हुआ। तो इस योजना का प्रारंभ राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005 लाया गया और उसके तहत भारतीय संसद के द्वारा 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के बदावली जिले के आनंदपुर गांव से इस योजना का शुभारंभ हुआ या इस योजना का प्रारंभ हुआ। 2 फरवरी 2006 को इस योजना की शुरुआत हुई और 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम नरेगा से मनरेगा कर दिया। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। और अधिनियम से सवाल बिल्कुल पूछा ही गया है। अधिनियम अलग है और इसको पारित कब किया गया, लागू किया गया, वो अलग है। तो 2005 का अधिनियम लाया गया, उसके तहत भारतीय संसद द्वारा 2006 को इसे लागू किया गया। 2 फरवरी को लागू किया गया। इसे 2 फरवरी को मनरेगा दिवस भी मनाते हैं। 2 फरवरी को मनरेगा दिवस भी मनाया जाता है। तो मनरेगा दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को, यह आप लोग ध्यान में रखना। इसके बाद इसके उद्देश्यों की बात करें तो इसका उद्देश्य था ग्राम का विकास करना, रोजगार उपलब्ध करवाना, किनको, गरीब लोगों को, ग्रामीण पलायन को रोकना। क्योंकि क्या होता है, गांव में कोई काम करना चाहता है लेकिन उसको काम उपलब्ध नहीं होता, उसको रोजगार उपलब्ध नहीं होता, जिसके कारण क्या करता है, वो शहर की ओर पलायन करता है। शहर की ओर पलायन क्यों करता है, क्योंकि शहरों में जब चाहे रोजगार मिल सकता है, बहुत सारे काम रहते हैं, कुछ न कुछ काम करना चाहोगे तो आपको मिल जाएगा। तो इस योजना का उद्देश्य यही था कि उस जो सुविधाएं शहरों में मिल रही हैं, रोजगार की सुविधाएं, वही गाँवों में उपलब्ध करवाई जाए। जो व्यक्ति अगर रोजगार चाहता है, काम करना चाहता है, तो उसको गांव में ही रोजगार उपलब्ध हो, गांव में उसे रोजगार दिया जाए, जिसके माध्यम से क्या है, गांव का भी विकास किया जाए। बहुत सारे काम रहते हैं, छोटे छोटे काम करवा के गांव का भी डेवलपमेंट होगा और लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा। तो ध्यान रखना है, ग्रामीण पलायन को रोकना भी क्या है, इसी योजना का उद्देश्य था। विलय की बात करेंगे, किन 2 योजनाओं का इसमें विलय किया गया है। तो इसके पहले 2 योजनाएं चल रही थी, संपूर्ण ग्राम रोजगार योजना और काम के लिए अनाज योजना। तो इन दोनों योजनाओं को इसमें मर्ज कर दिया गया है, इस योजना में मिला दिया गया है। आगे आते हैं तो अब बात करें तो यह पूरी तरह से केंद्र प्रायोजित योजना है, केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है। और हिस्सेदारी या सहयोग की बात करें तो 90% हिस्सा केंद्र का है और 10% हिस्सा इसमें राज्य का है। इसके बाद इसमें प्रावधान, प्रमुख प्रावधानों की अगर हम लोग बात करें कि इसमें प्रमुख प्रावधान क्या क्या है, तो प्रमुख प्रावधान है, जैसे इसमें लिखा ही है कि रोजगार गारंटी योजना, मतलब अगर कोई व्यक्ति काम मांगता है तो उसको गारंटी के साथ काम दिया जाएगा। और इसकी सिफारिश कौन करेगा, वह काम मांगेगा किससे, तो वह काम मांगेगा ग्राम सभा से। सिफारिश की बात करें, सिफारिश यहाँ पे लिखा तो ग्राम सभा से वह काम मांगेगा और ग्राम सभा इसकी सिफारिश करेगी कि लोगों ने काम मांगा है या लोगों को काम चाहिए, तो हमें कुछ न कुछ काम जनरेट करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा, ताकि हम उनको रोजगार दे सकें।
अब इस संदर्भ में ग्राम सभा के पास 50% से ज्यादा अधिकार हैं कि वह कामों का सृजन कर सकती है उनको रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए। तो 100 दिन तक प्रावधान में यह है कि 100 दिन तक इन्हें गारंटी रोजगार प्रदान किया जाएगा। इन्हें 100 दिन तक क्या है, रोजगार मिलेगा और उसमें 1/3 हिस्सा क्या होगी, 1/3 की हिस्सेदारी महिलाओं की होगी। तो महिलाओं की हिस्सेदारी 1/3 ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पंचायती राज में भी आप लोग पढ़े होंगे कि 1/3 हिस्सेदारी महिलाओं की हर जगह या पंचायतों में अनिवार्य रहता है। तो अगर आपको और कहीं कुछ याद नहीं आ रहा है, महिलाओं के संदर्भ में पूछे कि महिलाओं की हिस्सेदारी कितनी होनी चाहिए, 1/3 आपको ऑप्शन दिख रहा है, तो आप उसमें आराम से टिक कर सकते हैं। बहुत ज्यादा संभावना है कि आपका सवाल सही होगा। तो आगे आए, आपके अगर छत्तीसगढ़ में हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में जो 100 दिन का गारंटी रोजगार है उसे बढ़ाकर 150 दिन कर दिया गया है। और जो 50 दिन का अतिरिक्त समय यहाँ पे बढ़ाया गया है, वह 50 दिन का अतिरिक्त वहन कौन करेगा, तो राज्य सरकार ही करेगी, क्योंकि केंद्र सरकार के माध्यम से यह 100 दिन तक का ही है। अगर राज्य उसको बढ़ाना चाहती हैं, राज्य उसको अगर बढ़ाना चाहती हैं तो उसका अतिरिक्त वहन वे स्वयं करेंगी। इसके बाद अगर कोई व्यक्ति आवेदन करता है तो आवेदन करने के 15 दिन के अंदर उसे रोजगार उपलब्ध हो जाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति काम मांगने जाता है ग्राम सभा के पास कि मुझे काम चाहिए, मुझे जरूरत है, तो ग्राम सभा का उत्तरदायित्व है कि 15 दिन के अंदर उसे रोजगार उपलब्ध करवा के दे। अगर वह 30 दिनों के भीतर उसे रोजगार उपलब्ध नहीं करवाती है तो 1/4 उसे बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, उसे मानदेय दिया जाएगा भत्ता के रूप में। कितना, 1/4। मान लो अगर 100 रुपए किसी को मिलता है और वह काम मांगने गया है, उसे 15 दिन के भीतर काम नहीं मिला, 15 दिन से ज्यादा हो गया है, तो 30 दिन के बाद उसे कितना, 25 रुपए, 1/4%, तो 100 रुपए का 25 रुपए उसे मानदेय दिया जाएगा। अगर यही अवधि 30 दिन के ऊपर होती है तो उसे 50% मानदेय दिया जाएगा, 50% भत्ता दिया जाएगा। तो मतलब यह 50 रुपए, 100 का 50 रुपए, ठीक। और तीसरा प्रावधान इसमें यह है कि उसको जहां पे वह रह रहा है 5 किलो के भीतर ही रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। अगर 5 किलोमीटर से दूरी, 5 किलोमीटर से ज्यादा दूरी होती है तो उसका उसे अतिरिक्त मानदेय देना होगा। और इसकी देखरेख के लिए कि इसमें, इस व्यवस्था में, इस योजना में कोई कुव्यवस्था उत्पन्न ना हो या भ्रष्टाचार ना हो, ठीक ठाक तरीके से चले, तो क्या है, लोकपाल की नियुक्ति करी जाती है। कहाँ, प्रत्येक जिले में। तो योजना के देखरेख के लिए प्रत्येक जिले में लोकपाल की नियुक्ति करी जाती है। और छत्तीसगढ़ के संदर्भ में अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में राज्य रोजगार गारंटी परिषद भी एक बनाया गया है। इसको ध्यान रखेंगे, राज्य रोजगार गारंटी परिषद इस योजना की देखरेख के लिए। और इसका अध्यक्ष कौन होता है, इसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है, ठीक। और प्रत्येक व्यक्ति जो लाभार्थी है, जिसको योजना का लाभ मिला हुआ है, जो लाभ ले रहा है, उसे क्या होगा, उसे मनरेगा जॉब कार्ड बनवाना पड़ता है या उसका मनरेगा जॉब कार्ड मिलता है, उसी के माध्यम से उसको रोजगार जो है दिया जाता है। तो यही प्रमुख बातें हैं, इनको आप जानेंगे, यहीं से प्रश्न आते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो या ना भी लगा हो तो आप कमेंट के माध्यम से उसको बता सकते हैं, और जो भी होगा सुधार करने की जरूरत होगी तो हम लोग उसको सुधार करेंगे। लेकिन आप लोगों का प्यार और सपोर्ट बहुत ही जरूरी है। जो हम लोगों के माध्यम से निःशुल्क शिक्षा का प्रयास किया जा रहा है वह आगे बढ़ता रहे, यह कड़ी जो है, यह सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।